श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। तो जी यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह का, साफ़ सफाई वगैरह मेरी हो चुकी है घर की। और ससुराल में हूँ तो सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना सभी लोग बहुत जल्दी से ही उठते हैं। तो बस सबके पहले ही मुझे उठना पड़ता है, तब जाके वो साफ़ सफाई सारी चीज़ें हो पाती हैं। उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया और अब रेडी हो रही हूँ। और बस सिंपल सा मैंने बन बना लिया है, क्योंकि घर में ढेर सारा काम है। कोई त्योहार फेस्टिवल जैसा होता है ना, तो काम बहुत सारा बढ़ जाता है घर का, है ना। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, सुबह के 8:30 या 8 ही बज रहे होंगे। तो बस बहू रानी तैयार हो गई है, सर पे पल्लू वल्लू रख करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी बताइएगा ज़रूर। तो जी यहाँ पे टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8। मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। आज है मेरे ससुराल में पहला दिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत महीने हो गए जब से मैं नहीं आई हूँ ससुराल। एंड होली हमारे वहाँ कल सेलिब्रेट होने वाली है। आज तो जो भाई दूज है ना, उसके पहले वाला ये दिन है। तो आज कुछ भी नहीं है, ना ही आज भाई दूज है, ना ही आज धुलेटी है, ना ही आज होली है, कुछ भी नहीं है। गैप है आज के दिन। और यहाँ पे लाइट इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो कल है भाई दूज, तो कल हमारे वहाँ पूजा होगी, प्लस होली भी सेलिब्रेट होने वाली है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम लोगों ने होली सेलिब्रेट करी और कैसे हम लोग करते हैं। हम लोग ना होली एक दूसरे को गुलाल वगैरह लगाना एंड होली खेलना, ये सारे रीति रिवाज हम लोग भाई दूज के दिन करते हैं। तभी हमारे वहाँ होली खेली जाती है, बाकी ये 2 दिन नहीं होली खेली जाती है। तो ऐसा ही है, हर एक जगह का अपना अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं होती है। तो जी कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा ज़रूर, सर पे पल्लू वल्लू एंड ऑल। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है ससुराल वाली। तो जी मुझे अभी बैंगल्स वगैरह भी चेंज करनी है, बट मैं सोच रही हूँ काम थोड़ा सा घर के ऐसे हो जाते ना कि नहीं कर पाते। जब से मैं आई हूँ ना, जब से घर की साफ सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि इतना सारा गंदा हो गया था ना यहाँ पे। मम्मी अकेली है ना, तो मम्मी से इतना सब कुछ नहीं हैंडल हो पाता कि वो ये भी काम करे प्लस ये भी करे। तो इस वजह से वो बस नीचे नीचे झाड़ू लगा देती है, ऊपर की भी क्लीनिंग करनी पड़ती है ना। तो 4-5 महीने हुए थे जब से मैं की थी। आज मैंने ऊपर सारे जाले वाले जो थे वो लिए एंड नीचे भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करी है। तो ये सारे काम मेरे आज चले। और जो सर्दियों वाले कपड़े थे ना, उनको भी मुझे रखने थे मम्मी पापा के, जो वो सर्दियों में ओढ़ा करती थी, तो उनको भी मुझे धो करके रखने हैं। तो एक जो बेटी है उसके कपड़े मैंने रख दिए हैं एंड दूसरी बेटी के कपड़े मैं सोच रही हूँ कि होली बाद ही रखूंगी, क्योंकि तभी सही टाइम मिल पाएगा। अभी त्यौहार है, होली भी है, तो कभी कोई आ जाता है घर में, कभी कोई आ जाता है, तो बनता नहीं है ये सारे काम। एक बार अच्छे से त्यौहार हो जाए उसके बाद जो है फिर हम रखेंगे। तो चूड़ी ना मैं ये वाली पहन रही हूँ, अच्छी लग रही है इसके साथ। ये बहुत पुरानी हो गई है। दीपिका भी आई हुई है, तो वो बना रही है ब्रेकफास्ट। और जब तक मैंने कहा वो ब्रेकफास्ट बनाएगी ना, तो मेरी हेल्प हो जाएगी कि मैं पूजा कर लूँगी और इन लोगों का नाश्ता भी हो जाएगा। श्रेय को भूख लगी थी, तो वो दोनों ही अपना नाश्ता बना के कर लेंगे। पापा को चाय वाय मम्मी ने सुबह दे दी थी और मैं क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि इतना बड़ा घर है ना, और इतने बड़े घर की क्लीनिंग करना, वो भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करना 1 से 1.5 घंटा हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा था, तो मम्मी ने हेल्प कर दी थी। तो जी रेडी हो गई हूँ चूड़ी वूड़ी पहन के। आया दीप का नाश्ते में राइस, फ्राइड राइस।
अंधेरा हो रहा बार बार। पहले हम इतने ही खड़े रहते। ये लग तो अच्छा है, चाचा दे तो तुम खा लो तो। तो पूजा वूजा करी, उसके बाद जो है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा और अब आ गई हूँ आंगन में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि जितने भी कपड़े जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो ऐसा नहीं इकट्ठे कपड़े धोती हूँ, जो भी कपड़े मेरे सामने आते जाते मैं धुलती जाती हूँ, क्योंकि अगर इकट्ठा धोने के लिए बैठूंगी ना तो एक तो सूख नहीं पाएंगे। आजकल मौसम बड़ा वैसा हो रखा है, बारिश ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, आजकल बारिश का भी कुछ ठिकाना नहीं रहा, मौसम का भी कुछ ठिकाना नहीं रहा, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो जितने मेरे हाथ में आते जाते हैं, चाहे फिर मुझे 2 बार ही क्यों ना धुलना पड़े, मैं धुल लेती हूँ। फिर यहाँ पे मुझे लगाई थी प्यास, तो मैं पानी का ग्लास भर रही थी, घड़े वाला पानी अब याद आने लगा है गर्मियों में, और मैंने आकर ही उसी दिन तुरंत ही घड़ा निकाल लिया था ये वाला। मम्मी ने तो पैक करके रख लिया था, तो बस मैंने एक गिलास बैठ के आराम से पानी पिया। फिर मम्मी भी आ गई थी और यहाँ पे मेरी और मम्मी की बातें शुरू हो गई थी। हम दोनों अभी कहीं भी बैठ जाते हैं ना तो बस ऐसे ही ढेर सारी बातें शुरू हो जाती है, यहाँ वहाँ की सुख दुख की सारी एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। साथ में चलती है श्रेय की मस्ती, श्रेय और दीपिका यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, तो मैं और मम्मी देख देख के उनको हंस रहे थे। और अब तैयारी करनी है लंच की, तो यहाँ पे लंच में आज एक सब्ज़ी बनेगी एंड एक दाल बनेगी, साथ में चावल रोटी, सिंपल सा खाना बनने वाला है, तो बस वही बनाते हैं। सब्ज़ी में मुझे बनाना है पनीर मटर, मटर पनीर की सब्ज़ी एंड अरहर की दाल, जो कि मैंने बॉईल कर ली थी, जिसमें तड़का लगाना था तो बस वही लगाया और धनिया पत्ती डाल दी है। पनीर की सब्ज़ी जो है दीपिका को बनाना बहुत अच्छा लगता है कि आंटी मैं बनाऊँगी मैं बनाऊँगी, मैंने कहा चलो ठीक है। और बस बीच में हम लोग को लगाई थी भूख लंच बनाते बनाते, तो यहाँ पे रसगुल्ला तैयार कर लिया है मलाई के साथ, तो वही हम लोग खाएंगे अभी। उसके पहले मैंने कहा चलो मसाला हो गया था ना, तो पनीर को मैंने फ्राई करके पानी में डाल दिया था, तो वही हम लोग डाल रहे हैं अभी इसमें। और ये मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि ये जो पनीर है ना ये भी मैंने घर पर ही बनाया है, मटर भी हमारे फार्म का ही है, तो आप सोचिए कि सारी चीज़ें एकदम फ्रेश हैं। बहुत अच्छी बनी थी, इतना मैंने मसाले भी नहीं डाले थे बट फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। काम करते करते ब्रेक टाइम आ गया है, तो गुलाब जामुन में ना दीपिका ने मलाई डाली थी और ये सच में बड़े टेस्टी लग रहे थे, मलाई एकदम गर्म थी। गुलाब जामुन भी हम लोगों ने कल ही बनाए थे, बिल्कुल फ्रेश थे, घर के दूध का खोया बना करके, बहुत टेस्टी गुलाब जामुन लगे। आप ट्राई कीजिएगा गुलाब जामुन के ऊपर मलाई डाल के, फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे दाल सब्जी चावल रेडी है, रोटियां मैंने बना ली थी, फिर बस जल्दी से हम लोग रेडी होके यानी कपड़े चेंज करके चले गए थे होली खेलने के लिए। हमने तो सही से इतने नीचे लगाओ तो क्या भेड़ा होली है, अब
गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और हम लोग अभी फ्री हुए हैं नहा धो करके। थोड़ा सा बैठ जाती हूँ क्योंकि हम लोगों ने आंगन में होली खेली, इसके बाद जो पूरा आंगन धुला एंड फिर नहाने में इतना टाइम लगा, बालों वालों में इतना ज़्यादा गुलाल भर रखा था ना, तो वो सारा क्लीन करा, कपड़े धुले, ये सब करते करते 1:30 बज गया है और हाथों में भी अभी गुलाल है, धीरे धीरे निकलेगा। तो जी चलते हैं, सबका खाना मम्मी ने तो करवा दिया है, बस मैं और दीपिका रह गए, तो हम लोग खाना खाएंगे और फिर बाकी के जो बर्तन हैं वो सब धुलूँगी। बहुत ज़ोरों की लगी है, सुबह नाश्ता किया था ना, बस वही है। तो अब बस सबसे पहले लंच करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो जी ये हमारा आज का लंच, गुलाब जामुन तो आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम लोग लंच में भी ले रहे हैं और अभी भी हम लोगों ने खाए थे। अभी विदाउट मलाई वाले लिए हैं, एक एक लिया है बस, क्योंकि कुछ तो मीठा चाहिए ना लंच में। तो यहाँ पे दाल, साथ में मटर पनीर की सब्ज़ी, और दीपिका हंस रही थी, बोल रही थी कितना सारा नमक लेके बैठे, एक छोटी डिब्बी एक बड़ी डिब्बी। तो इस तरीके से एंड उसके बाद दीपिका का होने लगा है बैग पैक शाम के टाइम। तो इनको जाना था घर, क्योंकि इनकी पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें मिस हो रही थी, तो बस वही पैक वगैरह कर रही थी। और शायद शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ना ये चली भी गई थी, और मेरा ना सच में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था इसके बिना, क्योंकि ये चली गई तो फिर मैं अकेली रह गई हूँ, क्योंकि इसकी भी पढ़ाई मिस हो रही थी, तो जाना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे चाचा ससुर लेने के लिए आ गई थी दीपिका को, और वो जा रही है। और साथ ही देखो श्रेय भी बहुत सैड फील कर रहा था, क्योंकि ये दोनों लोग खेलते रहते थे ना, तो घर में अच्छा ही नहीं लग रहा था इसके जाने के बाद। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, यहाँ पे पूजा हो रही है भाई दूज की। जिस दिन होली पूर्णिमा होती है, फिर धुलेटी होती है, एंड धुलेटी के बाद यहाँ पे होली की जो दूज है वो मनाई जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से घर के बाहर गाय के गोबर से सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, एंड इसके बाद इनका पूजन किया जाता है। सारा पूजन हो गया था, उसके बाद घर में सबको तिलक किया, और इस तरीके से हमारी होली सेलिब्रेट हुई। आई होप आपकी होली भी बहुत अच्छी रही होगी। कैसी रही प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। होप यू आपको ब्लॉग पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।